के बीच में बांटा जाता है, मजहब के बीच। चलिए हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, वीरेंद्र सिंह गुर्जर चौधरी साहब मीरकपुर के जो रहने वाले हैं, वो पूर्व मंत्री को इसी बात पर जो है हमारे कहने पर प्रसाद खिला रहे हैं और खाया भी है। क्या कहेंगे? इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, यही देश की सभ्यता है। और देखिए, मजहब आपस में कोई बैर करना नहीं सिखा सकता। आप मुझे किसी धर्म की किसी किताब के किसी पन्ने पर ये लिखे हुए दिखा दें कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना मना हो। शाहीन मसूद का क्या एम है राजनीति में आने? देखिए साहब, राजनीति में आने का सबसे बड़ा एम यही है। बिल्कुल साहब, मैं चाहे सुबह जाऊं चाहे शाम में जाऊं, जिम नहीं छोड़ता, किसी कीमत जिम नहीं छोड़ता। और 2 घंटे कसरत लगातार करता हूं। मुझे नहीं याद कि पिछली बार, आखिरी बार 2 दिन से ऊपर ऐसे कभी गुजरे हों कि मैं वर्कआउट करने ना गया हूं। तो ये फिटनेस का राज है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और मैं कहूंगा लोगों को कि लीड बाय एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल से लीड कर रहे हैं। मौजूदगी देवबंद विधानसभा के एक ऐसे ऐतिहासिक गांव मीरकपुर में है जहां की मान्यता पूरे देश नहीं विदेशों तक प्रचलित है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, जहां पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर, विपक्षी दलों पर तंज कसते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मौका होता है पूरे वर्ष में जहां पर तमाम सभी दलों के नेता यहां पर मौजूद होते हैं, इकट्ठे होते हैं और हर घरों में जाकर बाबा फकीरादास मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं और पूर्व मंत्री शाहीन मसूद और कांग्रेस लीडर तमाम जो है मौके पर मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से। सर, गांव का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन आज के दिन देखने को मिलता है तो तमाम धर्मों के और तमाम संप्रदाय हो या फिर धर्म के लोग बाग यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे मौके पे जहाँ एक ऐतिहासिक गांव सिद्धपीठ गुरु बाबा फकीरादास जी की स्वर्ण जयंती मेला उत्सव जी जो वर्षों से मनाते आ रहे हैं, और आज ऐसे अवसर पर आप यहाँ आए और सभी ऐसे टाइम पे जहाँ मंत्री जी भी हैं, सारे नेता, वरिष्ठ नेता हमारे समाज के जो यहाँ मौजूद हैं जी। और आज मीरकपुर गांव ने जो वर्षों से अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाते हुए एक सर्व समाज को संदेश देने का काम किया। जिस तरह से नशे में आज हमारा नौजवान पिसता जा रहा है, उसको एक दिशा देने का काम एक गांव मीरकपुर ने किया है। और जिस तरह से उस हमारे परंपरा को मजबूत करने के लिए सर्व समाज हमारे गांव मीरकपुर में आया। अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि भी हमारे यहाँ गांव में आते हैं, सर्व समाज के लोग मजबूत आते हैं। वो उससे हमारी परंपरा को और तकड़ी मजबूत करने का जो काम किया है, पूरा गांव मीरकपुर और हम अपनी तरफ से उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, जब चुनावी समय आता है खूब हिंदू मुस्लिम होता है, खूब जुबानी जंग तेज होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो राजनीतिक लोग करते हैं, राजनीतिक लोग बड़े सातिर दिमाग है उनके, और समय पर इस तरह का घुमावे मामले को हिंदू मुसलमान कर दें और कभी जातियों में फाट के, कभी धर्मों में फाट के इसका देश का सर्वनाश करने पर जो जा रहे हैं, वो आज ऐसे गांव मीरकपुर में उस परंपरा को हमने थोड़ा सा नजदीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें आज देखो मंत्री जी और बहुत मतलब 50% ना कहो 40% यहाँ सब धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उस परंपरा को हम मजबूत करना चाह रहे हैं, और देश में जो इस तरह जातिवाद का, धर्मवाद का जो जहर घुल रहा है, वो मीरकपुर उसको शांत करने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कुछ और कार्यकर्ता भी मौजूद है कांग्रेस से, उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, जिला पंचायत सदस्य आप हैं और किस तरीके से देखते हैं विशेष तौर से आज के दिन को? देखिए, आज का दिन जो हमारा ऐतिहासिक गांव मीरकपुर है, यहाँ पे जो बाबा फकीरादास का जो मेला लगता है, ये हमारे आपसी सौहार्द को बढ़ाता है। और यहाँ पर सर्व धर्म, सर्व समाज के लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ में आते हैं। चलिए, शुक्रिया। पूर्व मंत्री रह चुके शाहीन मसूद जी से बातचीत करेंगे। मंत्री जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज मत्थे पर तिलक नहीं दिखाई दिया आपके? लगाया नहीं किसी ने। अच्छा, लगाया नहीं। मैं गया था, मैं तो मंदिर में होकर आया। अच्छा, मत्था टेका, प्रसाद खाया? प्रसाद तो नहीं खिलाया किसी ने वहाँ, लेकिन हम गए थे। और जो तरीका है यहाँ आने का, मंदिर में गए थे, अपनी इज्जत हौसला अफजाई जो होनी चाहिए मंदिर में करके आए। कैसे देखते हैं जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं? अभी आप देखते होंगे हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच में बांटा जाता है, मजहब के बीच। चलिए हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, वीरेंद्र सिंह गुर्जर चौधरी साहब मीरकपुर के जो रहने वाले हैं, वो पूर्व मंत्री को इसी बात पर जो है हमारे कहने पर प्रसाद खिला रहे हैं और खाया भी है। क्या कहेंगे? इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, यही देश की सभ्यता है। और देखिए, मजहब आपस में कोई बैर करना नहीं सिखा सकता। आप मुझे किसी धर्म की किसी किताब के किसी पन्ने पर ये लिखे हुए दिखा दें कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना मना हो। एक चुनावी दौर का जब समय आता है, आपने देखा होगा, मैंने वीरेंद्र जी पे सवाल पूछा, उस टाइम जवानी जंग बड़ी तेज हो जाती है, पार्टियों को लेकर, धर्मों को लेकर। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वही लोग
राजनीति के अंदर धर्म को लाने का काम करते हैं जिन लोगों का राजनीति के अंदर धर्म के अलावा दूसरी किसी चीज से राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। वरना राजनीति में धर्म का कोई लेना देना नहीं। मेरी विचारधारा क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरा विजन क्या है, ये चीजें मायने रखती हैं। मेरा नाम या मैं किस खुदा में मानता हूँ, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री जी, आप इंटरनेशनल शूटर भी रहे हैं, विदेश में आपने शिक्षा ग्रहण करी है। शाहीन मसूद का क्या एम है राजनीति में आने? देखिए साहब, राजनीति में आने का सबसे बड़ा एम यही है कि आने वाली जो मुस्तकबिल है इस हिंदुस्तान का, उसमें सबसे पहले धर्म के आधार पर राजनीति खत्म हो। हमारा जो नौजवान है उसको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिले, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सके, आगे बढ़ सके, अवेयर हो कि क्या उसके हक हैं, संविधान उसको क्या हक देता है। और सबसे बड़ा एम ये है कि हमारे आबा और अजदाद ने जो इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी थी, जो ख्वाब उन्होंने इस देश के लिए देखे थे कि भारत दुनिया के अंदर, हमारा हिंदुस्तान दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हम लोग बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें, देश के गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे, कम से कम पैसों में शिक्षित हों लोग, यही ख्वाब है साहब। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। गांव का इतिहास है कि यहाँ पर कोई नशे से संबंधित ना तो सामान बिकता है, ना ही कोई सेवन करता है। और आजकल का युवा है, आप देखते होंगे शाम होते ही जो है हुक्का बार में देखने को मिलता है और तमाम महंगी महंगी जो आप देखते होंगे व्यसन करता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन युवाओं को? देखिए, यकीनी तौर पर के नौजवानों को अपनी सेहत पर, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। जरूरी इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कि आज के वक्त और दौर में कैंसर जैसी बीमारियां बहुत आम होती जा रही हैं। तो यकीनन युवा को अपनी फिटनेस पर, अपने बदन पर, अपने उस पर ध्यान देना चाहिए। जिम जाएं, भाग दौड़ करें, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को नशे से दूर रखें। और ये जो बदन है हमारा एक मंदिर की तरह है। आप अगर इसकी प्रार्थना करेंगे, इसे बेहतर बनाएंगे तो आप ही के लिए बेहतर होगा। ये भगवान ने जिंदगी दे रखी है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जिंदगी दे रखी है, लेकिन वो ये तय आपको करना है कि जिंदगी के जो 50 साल के बाद जो उम्र आपकी है वो आप बिस्तर पर लगकर बिताएंगे या चलते फिरते बिताएंगे। इतनी बिजी शेड्यूल में बताया जाता है कि शाहीन मसूद भी शाम के समय वर्कआउट करने जाते हैं, क्या ये सेहत का राज है? बिल्कुल साहब, मैं चाहे सुबह जाऊं चाहे शाम में जाऊं, जिम नहीं छोड़ता, किसी कीमत जिम नहीं छोड़ता। और 2 घंटे कसरत लगातार करता हूं। मुझे नहीं याद कि पिछली बार, आखिरी बार 2 दिन से ऊपर ऐसे कभी गुजरे हों कि मैं वर्कआउट करने ना गया हूं। तो ये फिटनेस का राज है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और मैं कहूंगा लोगों को कि लीड बाय एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से लीड कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, में समय देंगे। संदीप चौधरी से भी 2 शब्द पूछेंगे। चौधरी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन विशेष? यहाँ इस गांव के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पौराणिक हमारा गांव है मीरकपुर, और हमारा सौभाग्य भी, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारी बिरादरी का ये गांव है जहाँ कोई किसी तरह की ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ पर इस तरह का गुटखा, बीड़ी, पान कोई बच्चा पीता हो, कोई बड़ा पीता हो, कोई शराब पीता हो, लहसुन प्याज का भी यहाँ पर कोई चलन नहीं। तो बहुत यहाँ तो हम हर साल आते हैं और गुरु जी से ही प्रार्थना करते हैं, भी हाथ जोड़ के सब लोगों ने प्रार्थना की है कि जो आशीर्वाद मीरकपुर गांव के लोगों पर इतना हिम्मत हौसला दे रखा है कि ऐसे दौर में 2026 में भी जहां सब लोग सब तरह के काम करते हैं, जिसके बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे, इस गांव का कोई बड़ा छोटा बुजुर्ग बच्चा आज के दौर में भी कोई इस तरह का कोई गलत काम नहीं करता। तो ये आशीर्वाद सब पर गुरुजी बनाए, यही हमने सबसे जो है अभी गुरुजी से प्रार्थना की है। चौधरी साहब, राजनीतिक आदमी है, 2026 के लिए क्या मांग है और 27 के लिए क्या मांग है? 26, 27, 28, 29 और जब तक ये जीत दुनिया है हमारी, तो हर जगह चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुजी का ये हमारा पावन धाम हो, हमारा चुनाव से अलग यही है कि सुख शांति हो, समृद्धि हो, इस देश का नौजवान को नौकरी मिले, सुख शांति हो। हिंदू मुसलमान से हट करके जो देश का सपना हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा था, अमर शहीदों ने देखा था कि सब लोग मिलजुल करके रहें, अखंड भारत हो, यही सपना है। बाकी तो राजनीतिक चीजें तो 26, 27, 28 तो चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ हम नॉन पॉलिटिकल तरीके से, यार कोई घर शायद ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल सामाजिक घर ऐसा नहीं है इस गांव का जिन्होंने शायद हमारे सांसद जी को, हमारे भाई शाहीन मसूद जी को, मतलब धर्म से अलग होकर के जिन्होंने नौता न दी। और हर साल इस बार सांसद जी क्योंकि सत्र था वहां नहीं पहुंच पाए, तो उनका फोन अभी आया कि उनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है। उन्हें भी याद है कि किस किसके यहाँ जाना है, उनका निर्देश हमें मिला और पूरे गाँव में रात तक सबके साथ होकर के प्रसाद ग्रहण करने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए। चौधरी हरिंदर सिंह भी जुड़ चुके हैं, 2022 का भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। सर, 2 शब्द जानना चाहते हैं, क्या कुछ विशेषता रही हो तो तमाम जनता ने बताई दी है, क्या कुछ इतिहास है इस गाँव का, वो बता दीजिए।
देखो ये ऐसा गांव है, उत्तर प्रदेश मनी बल्कि देश में इनका इस गांव का स्थान है। और आज बाबा फकीरदास जी की चित्रकूटी पे सभी धर्म जाति के लोग आकर नतमस्तक हों और वो ये प्रेरणा ले हैं जो इस गांव में सिद्धि है सब लोगों के लिए कि किसी तरह का नशा नहीं, किसी तरह का खान पान ऐसा नहीं, नॉन वेज, ये हर तरह का प्रतिबंध है। तो मैं समझता हूँ आज जितने लोग आए कुछ ना कुछ यहाँ इस बात से सीख लेंगे और आने वाली पीढ़ी में उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा इस गांव के अंदर आज जो है तमाम पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री और मौजूदा जो विधायक हैं और या फिर जो तमाम अन्य कार्यकर्ता जो है पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा फकीरदास के मंदिर में आकर प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।